पैगंबर की शान में गुस्ताखी मामले में बीजेपी से बर्खास्त तर्जुमान नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को पूरे मुल्क से माफी मांगने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि आज मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसके लिए वो यानी नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार है। ये रिपोर्ट देखिए। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त तबसरा। कोर्ट ने कहा, नुपुर शर्मा के बयान से लगी मुल्क में आग। नुपुर के बयान उदयपुर वाकये के लिए जिम्मेदार। नुपुर शर्मा के बयान से लोगों के मजरूह हुए जज्बात। परेशान करने वाले हैं नुपुर शर्मा के बयान। टीवी पर जाकर मुल्क से माफी मांगे नुपुर शर्मा। शान रिसालत में गुस्ताखी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर सख्त तबसरा किया है। अदालत ने मुअत्तल बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा की सरजनिश करते हुए उन्हें मुल्क से माफी मांगने को कहा है। दरअसल नुपुर शर्मा ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में दर्ज मुकदमात को ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर समाअत करते हुए अदालत ने नाराजगी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि नुपुर के बयान से लोगों के जज्बात मजरूह हुए और मुल्क में आज जो आग लगी है इसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। उससे दूसरे लोगों को भी सीख मिलनी चाहिए। जो जिस प्रकार से लोग बेलगाम एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं या एक दूसरे समुदाय के ऊपर हमले करते हैं, वैसे लोगों को इस सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन से जरूर सीख मिलेगी। विडंबना ये है, नुपुर शर्मा के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, वह तो आज़ाद घूम रही है। नुपुर शर्मा की शिकायत पे मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार हो गया। यहाँ से ये साबित होता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी तमाम पुलिस संगठनों को सबको इस्तेमाल करके अपना एजेंडा चलाती है, अपने अपराधियों को बचाती है और उनको प्राश्रय अलग देती है। अदालत ने मजीद कहा कि उदयपुर वाकये के लिए भी नुपुर के बयान जिम्मेदार हैं। अदालत ने मुकदमा ट्रांसफर करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की भी सरजनिश की। अदालत ने सवाल किया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने अब तक क्या किया, नुपुर के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप के एनएसी के मेंबर हैं। आप कहेंगे हमने सस्पेंड किया, किससे सस्पेंड किया आपने स्पोक्स पर्सन से सस्पेंड किया, उनको एनएसी के मेंबर आज भी है वो। तो इसीलिए हम देश के प्रधानमंत्री से ये फिर से हमारा डिमांड करते हैं कि वो नुपुर शर्मा को अरेस्ट करवाएं। आप नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ जुबैर को गिरफ्तार कर रहे हैं। नुपुर शर्मा को अब बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक महिला के नाम पे घर है, उसके शौहर के नाम पे नोटिस देकर घर तोड़ देते हैं। कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन ने नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के तबसरे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बीजेपी लीडर पहले से ही भड़काऊ बयान देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा को मुल्क से फौरी तौर पर माफी मांगनी चाहिए। कोई अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ फेक न्यूज को बर्स्ट करता है, यानी तो उसको सही क्या है लोगों के सामने लाने की कोशिश करता है, आप उसको बिना कोई एफआईआर के उसको अरेस्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है दर्जनों केस नुपुर शर्मा के ऊपर होते हैं, लेकिन उनका अरेस्ट नहीं होता। नुपुर शर्मा पर तबसरा करते हुए कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि सिर्फ नुपुर शर्मा ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए। मुल्क में जो हालात बने हुए हैं इसके लिए बीजेपी खुद जिम्मेदार है। दिल्ली पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मुकदमा कायम करके कार्रवाई क्यों नहीं की? दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत है? भारत सरकार की। तो माफी सिर्फ नुपुर शर्मा जी को नहीं मांगनी चाहिए, माफी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को मांगनी चाहिए कि अपनी कमियां छिपाने के लिए उन्होंने सारे देश में आग लगाने का वातावरण बनाने दिया अपने अधिकृत प्रवक्ता को, अपने अधिकृत मंच से। कांग्रेस लीडर शमा का कहना है कि नुपुर शर्मा की पुष्टपनाही की जा रही है। शमा के मुताबिक वजीर दाखिला अमित शाह नुपुर को बचा रहे हैं।
उन्होंने हैरत जाहिर की कि नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। And basically, according to me, Nupur is a small fish. The big fishes who has started this sort of hatred in our society in India has to be strongly condemned and told that this is because of them. And that is what it is all about. सियासी लीडरों का ये भी कहना है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न के बारे में सोच भी नहीं सकते जब तक पूरे मुल्क में अमनो सुकून ना हो। पूरे देश में इस प्रकार की घटना हो रही है। एक धार्मिक कट्टरपंथ दूसरे धार्मिक कट्टरपंथ को जन्म दे रहा है और उसके बीच में 75वां वर्ष हम अपनी आजादी का मना रहे हैं। चिंता है और चिंता इतनी है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जाहिर तौर पर माहौल के जहर की काट के लिए आवश्यक है कि फौरी तौर पर न्याय हो और कोशिश हो कि हर इस तरह के मामले पर पैनी नजर हो हमारी, ताकि गलियां न बटे, गलियों के बीच में घरों के बीच में सरहद न हो। नुपुर शर्मा की वजह से कानपुर हुआ, प्रयागराज हुआ और न जाने कहां कहां क्या क्या हुआ। वो तो आज़ाद घूम रही है और जिन लोगों ने, जो लोग उसमें मुलव्वस थे, वो सैकड़ों लोग, हजारों लोग जेल में हैं, उनके घर टूट रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। इस देश में कौन सा कानून चल रहा है? अफसोस होता है इस बात को लेकर कि यहाँ दोहरा चरित्र है। वाज़ेह रहे कि करोड़ों की आबादी वाले देश में अगर अमन सुकून की बहाली को यकीनी नहीं बनाया गया तो इसके नतायज खतरनाक हो सकते हैं। इसके लिए जो जिम्मेदार हो, चाहे वो किसी भी मजहब, मकतब फिक्र या सियासी जमात से हो, उसकी सजा का तयन करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम का मध्य प्रदेश के मुस्लिम तंजीमों ने खैर मकदम किया है। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने भी तस्लीम कर लिया है कि नुपुर शर्मा के बयान के सबब मुल्क के पुरअमन माहौल में कशीदगी पैदा हुई है और उदयपुर कत्ल मामला इसी का पेशखेमा है। मुस्लिम तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में न सिर्फ नुपुर शर्मा पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की, बल्कि हुकूमत से ऐसा कानून बनाने की मांग की जिससे कोई भी शख्स किसी भी मजहब के रहनुमा के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल न कर सके। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान और जितने हिंदुस्तान की आवाम है, वो सब इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की अदलिया पर यकीन और भरोसा रखते हैं और हम उस फैसले को मरहबा कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। इस फैसले का दिल से तस्लीम करते हैं कि ये जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि नुपुर शर्मा को माफ़ी मांगना चाहिए, नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ जो फैसला हुआ। मगर मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फैसला दे दिया, हुकूमत कब इसके ऊपर अमल करेगी? हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो की जाए उसके खिलाफ। देखिए, बहुत खुश आइंद बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नुपुर शर्मा के दरख्वास्त को रद्द किया और उसमें ये कहा कि उन्होंने गलती की थी और उनको मुल्क से माफ़ी मांगना चाहिए, और साथ में कार्रवाई का भी कहा है कि हुकूमत को, पुलिस ने जहाँ जहाँ FIR दर्ज की है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो हमारी मांग खाली माफ़ी नहीं है, क्योंकि माफ़ी तो कोई भी मांग लेता है। अभी कोई कत्ल करेगा और उसके बाद वो कहेगा मुझे माफ़ कर दो, तो माफ़ी नहीं होती। माफ़ी के साथ साथ उसको मुकदमा चलाया जाना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए, और अदालत में जो तरीक़ा होता है गिरफ्तारी के बाद हर मुजरिम को, मुलजिम को हक होता है अपनी बात कहने का। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की दरख्वास्त पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मोहम्मद जुबैर ने 2018 के ट्वीट पर दिल्ली पुलिस के जरिए रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 2 हफ्तों में इस ताल्लुक से जवाब मांगा है। वाज़ेह है कि दिल्ली पुलिस की अपील पर दिल्ली की एक निचली अदालत ने 4 दिन की रिमांड दी थी, जिसे मोहम्मद जुबैर ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के 2018 के एक ट्वीट पर हिरासत में लिया था, जिसे मोहम्मद जुबैर ने गैर आईनी करार दिया, क्योंकि उनके मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इन्हें किसी दूसरे केस के सिलसिले में बेंगलुरु से तलब किया था, लेकिन पुलिस ने इन्हें 2018 के केस में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान से मिलने गए दिल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफ्द को बेदस्तोपाव वापस लौटना पड़ा।
जाकिर खान से मुलाकात का वक्त लेकर पहुंचे दिल्ली मजलिस के सदर कलीमुल हफीज ने नाराजगी जाहिर की और कमीशन के तरीक़ेकार पर संगीन सवाल उठाए और बदउनवानी से लेकर दिल्ली में नफरत के कई वाकयात पर सवाल खड़े किए। कमीशन की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को इस मामले में जवाब देना चाहिए। उसकी बात यह है कि ये जो सरकार है, केजरीवाल सरकार, जो पारदर्शिता के नाम पर सरकार में आई थी, उसका ये नारा था कि आखिर हम जो है अब जो गवर्नेंस में पारदर्शिता लाएंगे। लेकिन आज उनकी गवर्नेंस का हाल ये है कि उनकी सरकार का एक कमीशन का चेयरमैन टाइम देकर सवालों का जवाब न देते हुए, उनका सामना न करते हुए वो गायब है। ये तो पारदर्शिता का आलम है। लेकिन सवाल ये है कि जो पुराने कमीशन की रिपोर्ट है, जो पुराना कमीशन था, उनकी जो कारकर्दगी थी, उनके 3-4 काम नुमाया थे। एक तो ये कि उन्होंने 2019-20 की रिपोर्ट शाये की। उस रिपोर्ट में सारे काम उन्होंने तफसील से बताया कि आखिर कमीशन ने क्या काम किया। जाकिर खान साहब इस कमीशन के चेयरमैन बने हैं, तब से ना तो वो कोई रिपोर्ट उन्होंने अभी तक शाये की है, न ये बताया कि जो दिल्ली दंगों की रिपोर्ट थी उसको सरकार ने क्यों नहीं माना, क्यों दिल्ली सरकार ने आखिर उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को हाई कोर्ट में पेश नहीं किया, चैलेंज नहीं किया। तीसरी बात, जो रिपोर्ट पुराने कमीशन ने छापी थी, उसको छापने वाली कंपनी को भी पेमेंट नहीं करी इस कमीशन ने। ये कमीशन अपने तो तमाम सारे काम कर रहा है, चाहे उसके खाने पीने पे खर्च हो या उसके रखरखाव पे खर्च हो, जो लाखों में खर्च है। लेकिन ये रिपोर्ट जो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी की जो स्थिति है उसको दर्शाती है, उसकी पेमेंट तक इस कमीशन ने नहीं की। इसके अलावा हम जो कहना चाहते थे उनको, वो ये पूछना चाहते थे कि आखिर हालिया दिनों में दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ घटनाएं बढ़ी हैं। चाहे वो मीट का मामला हो, चाहे वो जहांगीरपुरी दंगे हो, चाहे वो नुपुर शर्मा की अभद्र टिप्पणी हो, चाहे वो धर्म संसद हो, चाहे वो नवरात्रों में गोश्त का बंद होना हो, चाहे स्लॉटर हाउस को बंद करके मुसलमानों में गोश्त की किल्लत का मामला हो। आखिर इन मामलों में कमीशन ने